सारे लोग बैठे हैं। बामसेब के लोगों ने गांव-गांव जाकर के हम जैसे नौजवानों को तैयार करने का काम किया। और मेरे साथियों, 1984 में सिलसिला शुरू हुआ और मेरे साथियों खुशी की बात है कि 84 में सिलसिला शुरू हुआ और मात्र मेरे साथियों 7, 8, 10 साल के अंदर 3 जून 1995 को देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में हमारी आपकी नेता आदरणीय बहन जी मेरे साथियों मुख्यमंत्री बनती है। और जब 3 जून 1995 को आदरणीय बहन जी मुख्यमंत्री बनती है तो मेरे साथियों उस समय दलितों के ऊपर, अकलियत समाज के ऊपर, पिछड़े समाज के ऊपर, मुस्लिम समाज के ऊपर मेरे साथियों बड़े पैमाने पर उत्पीड़न था। और जब बहन जी मुख्यमंत्री का शपथ लेती है तो माननीय बहन जी ने शपथ तो लिया देश उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, लेकिन जो गांव में बैठा हुआ व्यक्ति था, जो गरीब समाज का था, जो मजदूरी करता है, जो रिक्शा ठेला चलाता है, बहन जी शपथ ली और गरीब का सीना चौड़ा हो गया। जब गरीब का सीना चौड़ा हुआ तो बहन जी ने अधिकारियों से कहा कि आप विकास का काम कैसे करते हैं। अधिकारियों ने कहा कि बहन जी ज्यादा पैसा हम शहरों में खर्च करते हैं, थोड़ा बहुत पैसा हम गांव में खर्च करते हैं। तो माननीय बहन जी ने कहा ना, अब ऐसा नहीं होगा, हम शहर का तो विकास करेंगे ही करेंगे, लेकिन गरीब तो गांव में बसता है, इसलिए सबसे ज्यादा पैसा हम गांव में गरीबों के बीच में खर्च करेंगे। यहां पर बैठे हुए बुजुर्ग जानते हैं, जिस मोहल्ले में बड़े लोग अपने मजदूर को मजदूरी करने के लिए, अपने घर झाड़ू लगाने के लिए, गोबर काढ़ने के लिए अपने मजदूर को बुलाने नहीं जाते थे, कहते थे गंदगी है उस मोहल्ले में। उस मोहल्ले में चमचमाती सड़क, उस मोहल्ले में प्राइमरी स्कूल, उस मोहल्ले में आंगनबाड़ी केंद्र, हर गांव में बाबा साहब अंबेडकर के नाम से कम्युनिटी हॉल। मेरे साथियों में कितना काम गिनाऊं। मेरे साथियों उत्तर प्रदेश में, मेरे साथियों पश्चिम से लेकर पूरब तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, अगर उत्तर प्रदेश में आज चमचमाती सड़क दिखाई दी जाए तो सड़क बनवाने का काम अगर किसी नेता ने किया है तो उस नेता का नाम बहन कुमारी मायावती जी है, उस पार्टी का नाम बहन कुमारी मायावती जी है। मेरे साथियों मैं कहना चाहता हूं, हमारे कर्मचारी बैठे हैं, ये दलित समाज के कर्मचारी, ये अच्छी पोस्टिंग नहीं पाते थे। थाने का थानाध्यक्ष बनने का मौका अनुसूचित जाति के दरोगा को नहीं मिलता था। उच्च जाति के लोग थानाध्यक्ष बने, लेकिन उसी के साथ साथ अनुसूचित जाति का भी दरोगा थाने का थानाध्यक्ष बने, कोतवाल बने, जिले के एसपी बने, एसएसपी बने, एसडीएम बने, तहसीलदार बने, कलेक्टर बने। इस पर भी माननीय बहन जी ने अपने शासन में आरक्षण की व्यवस्था करके अगर जिले में 18 थाने हैं तो उसमें से मेरे साथियों कम से कम 5 थानों का थानाध्यक्ष अनुसूचित जाति का व्यक्ति मेरे साथियों बनता था। लेकिन आज देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। आप फैजाबाद जिला हो, चाहे अम्बेडकर नगर हो, चाहे सुल्तानपुर हो, चाहे बाराबंकी हो, चाहे अमेठी हो, चाहे बस्ती हो, आप किसी भी जिले में अगर 20 थानों का जिला है तो आप 2 अनुसूचित जाति के स्टेशन अफसर को आप नहीं बता सकते हैं।
ये मेरे साथियों कर्मचारियों के साथ सौतेलेपन का व्यवहार अगर किसी ने किया है तो उस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। और उससे पहले जिसकी पार्टी की सरकार थी, सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने किया है तो उस दल का नाम है समाजवादी पार्टी, उस नेता का नाम है अखिलेश यादव। मेरे साथियों मैं कहना चाहता हूं, किसी मनीषी ने कहा था कि जेके पांव में फटी गवाई सो का जाने पीर पर आई। बहन कुमारी मालती जी गरीब के घर में पैदा हुई थी। गरीब का हाल गरीब ही जानता है। हम मजदूर हैं, हमारे दादा परदादा मजदूर थे, गरीब थे। और उस समय 1995 में बहन जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले मजदूरों की सरकारी मजदूरी मेरे साथियों 58 रुपए थी। मजदूरों की मजदूरी 58 रुपए से बढ़ा करके 101 रुपए अगर किसी ने